Good morning, students. Today we will start a new section from your GK book, and the section name is India, Our Motherland. From this section, I have picked the chapter, and the chapter name is First in India, and the chapter number is 17. So now we will start our video. So in this video, we will learn about the first Indian man, first Indian woman who did something tremendous, something very astonishing. Okay, जिन्होंने कुछ बहुत अलग काम किया है. ठीक है, तो first we have Bechendri Pal, the first Indian woman to climb the Mount Everest. Bechendri Pal, she is the Indian mountaineer who is in 1984 became the first Indian woman to reach the summit of Mount Everest. Now I will tell you these things in Hindi. Bechendri Pal ऐसी फर्स्ट लेडी थी, है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी. ठीक है, ऐसी पहली लेडी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, और उन फर्स्ट लेडी का नाम है बेचेंद्री पाल, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ बेचेंद्री पाल. ओके, आई थिंक इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है. पिक्चर भी गिवन है, नेम भी गिवन है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. रीटा फारिया, द फर्स्ट एशियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड. पहली ऐसी एशियन वुमेन जो कि मिस वर्ल्ड बनी थी. ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये दो लेडीज हैं. ये दो लेडीज नहीं है, ये एक सिंगल ही लेडी है. ये उनके यंग टाइम की, जब वो यंग थी उस टाइम की पिक्चर है, और ये उनकी ओल्ड एज की पिक्चर है. तो वी कैन कंसिडर देन एंड नाउ. देन एंड नाउ से हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये उनकी पहले यंग टाइम की, और अब वो कैसी दिखती हैं नाउ डेज. तो वो ये उनकी ये वाली पिक्चर है. ठीक है, ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अरुंधति भट्टाचार्य, द फर्स्ट इंडियन वुमेन चेयरपर्सन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. पहली ऐसी इंडियन वुमेन जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बनी थी. ठीक है, तो वो उनका नाम है अरुंधति भट्टाचार्य. ये इनकी पिक्चर है. ठीक है, बैंक का पीछे साइन भी नजर आ रहा होगा आपको. ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बनी थी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. राकेश शर्मा, द फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट. ठीक है, अब कॉस्मोनॉट का मीनिंग होता है बेटा जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं. तो राकेश शर्मा का जो है वो फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट है, यानी कि पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं जो इंडिया की साइड से स्पेस में गए थे. उनका नाम था राकेश शर्मा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ऐश्वर्या राय बच्चन, वी ऑल नो हर. ठीक है, हम सभी जानते हैं. फर्स्ट इंडियन एक्टर टू बी अ मेंबर ऑफ द ज्यूरी एट द कैन्स फिल्म फेस्टिवल. ऐसी पहली इंडियन एक्ट्रेस जो कि कैन्स फिल्म फेस्टिवल में मेंबर ऑफ ज्यूरी रही है. अब कैन्स फिल्म फेस्टिवल है क्या, उसको भी एक बार समझ लेते हैं. कैन्स फिल्म फेस्टिवल के बारे में बेटा थोड़ा सा जान लेते हैं. कैन्स फिल्म फेस्टिवल कॉल्ड द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल and known in English as the Cannes Film Festival is an annual film festival held in Cannes, France, which previews new films of all genres including documentaries from all around the world. अगर अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं इस कैन्स फिल्म फेस्टिवल को, तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो कि एनुअली होता है, और इसमें प्रीव्यू किया जाता है जो ऑल टाइप ऑफ जेनर्स होते हैं फिल्म के, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स. ठीक है, इन सभी को कैन्स यानी कि जो फ्रांस में होता है. तो ये बहुत ही मैटर ऑफ प्राउड है कि ऐश्वर्या राय बच्चन ऐसी पहली एक्ट्रेस हैं जो कि इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की मेंबर ऑफ ज्यूरीज में शामिल है. मेंबर ऑफ ज्यूरी में वन ऑफ देम है.
Okay, so she is one of them. Now move to the next slide. आरती साहा. अब आरती की स्पेलिंग कहीं कहीं थोड़ा सा डिफरेंट करती है, जैसे आप गूगल पे शो करोगे तो RATI आएगा. तो पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं. फर्स्ट एशियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल. ऐसी पहली लेडी जिन्होंने जो है स्विम यानी कि स्विमिंग की थी इंग्लिश चैनल में. ठीक है. द वुमेन हु चैनल्ड हर सक्सेस थ्रू द इंग्लिश चैनल. अगर इन्हें हिंदी में जल परी भी कहा जाता है. अब ये इंग्लिश चैनल क्या है, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर इंग्लिश चैनल को हम समझने की कोशिश करें तो इंग्लिश चैनल इज एन आर्म ऑफ द अटलांटिक ओशियन that separates southern England from the northern France and links to the southern part of the North Sea. जो इंग्लिश चैनल है वो एक पार्ट हम कंसिडर कर सकते हैं अटलांटिक ओशियन का, जो कि सेपरेट करता है सदर्न इंग्लैंड को नॉर्दर्न फ्रांस से और लिंक करता है सदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ सी को. तो उसमें उन्होंने स्विम किया था और ये फर्स्ट एशियन वुमेन थी जिन्होंने ये वंडरफुल काम किया और बहुत ही एस्ट्रोनॉशिंग वर्क था. ठीक है. तो इन्हें जलपरी भी कहा जाता है इंडिया में. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. वी ऑल्सो नो हर, हम सभी जानते हैं, किरण बेदी. फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर. पहली जो है फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर है किरण बेदी. ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके. नीरजा बहनोट, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव अशोक चक्र. ऐसी फर्स्ट वुमेन जिन्हें अशोक चक्र से जो है सम्मानित किया गया था. अब इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं. For her bravery, the government of India posthumously awarded Benoit the Ashok Chakra Award, India's highest gallantry award for her bravery in the face of the enemy during peacetime. She is the youngest recipient and the first woman recipient of this award. तो इन्हें जो है नीरजा को जो अवार्ड मिला था वो पॉस्ट्यूमसली मिला था, मतलब आफ्टर डेथ मिला था. और यह इंडिया हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है जो इन्हें अशोक चक्र मिला था. और ये एक प्लेन हाईजैक था, उसमें इन्होंने जो है 360 लोगों की जो है जान बचाई थी, उनको सेव किया था. तो इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है नीरजा, आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी. इट्स अ वंडरफुल मूवी. तो ये जो थी नीरजा, इसीलिए इन्हें इसके लिए अशोक चक्र मिला था. यहाँ पर लिखा भी है 23 इयर्स इनकी एज थी. शी इज द यंगेस्ट एंड फर्स्ट वुमेन रेसिपिएंट ऑफ द अशोक चक्र, इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड. सेव्ड 360 लाइव्स. ठीक है. तो उन्होंने 360 लोगों की जो है लाइफ को सेव किया था. तो दिस इज द पिक्चर ऑफ नीरजा एज यू कैन सी इन द स्लाइड. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Okay. So students, this was the last slide that I discussed previously. वो last slide थी जो हम लोगों ने discuss की. So that is all about first in India. I hope that you have enjoyed the video and you have understood each and everything. बहुत easy था और बहुत interesting भी था. अब बेटा देखो, करवाने को तो बुक से लेकर भी करवा दूं मैं, लेकिन बुक में इतनी सारी इमेजेस नहीं होती, और जब हमारे सामने इमेजेस होती हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी हो जाती है. ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो. अब आपको क्या करना है, अपनी बुक उठानी है, पहले इस वीडियो को अच्छे से देखो और फिर ठीक है उसको अच्छे से मेमोराइज कर लो एंड देन राइट डाउन द आंसर इन योर बुक. Okay, so that is all about from your section India our motherland. We have completed the first section, plants and animal, and now we will proceed this your second section, and the second section name is India our motherland. So this is the second chapter from this section. Okay, so thanks for watching. Thank you so much.